सरकार विकास के तमाम दावे करती दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीहोर जिले की इछावर जनपद के ग्राम पंचायत फंगिया से सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत को ग्रेवल मार्ग के निर्माण के लिए विधायक निधि से मिली 2 लाख रुपए की राशि को किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डालकर निकाल लिया गया और जमीन पर ग्रेवल मार्ग के नाम पर एक ट्रॉली मुरम या बोल्डर भी नहीं डाला। वहीं इस मामले में जनपद सीईओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि जब जमीन पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उसका पैसा कैसे निकाल लिया जाता है और सब इंजीनियर के द्वारा उसका सत्यापन भी किया जाता है। मुझे कि रोड विधायक निधि का सैंक्शन हुआ है, उसकी राशि निकाल दी गई है, तो मैं उससे एक दो सप्ताह के बाद अपनी जो साइट एंट्री की टीम है उसके ऊपर जांच करवा लेती हूँ, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई है, अन्यथा उसका हम सत्य प्रकार से कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, सीईओ ने जांच कर कार्रवाई की बात तो हालांकि कही है, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रेवल मार्ग के निर्माण में लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और सीईओ ने कार्रवाई की बात करी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कहने को हम देखते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है, जिससे कि उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ग्रामीणों को मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो योजनाएं संचालित की गई हैं वो धरातल पर साबित नहीं हो रही है और ऐसे में यहाँ के कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम बता रहे हैं आपको कि इस मामले में जनपद सीईओ ने जांच कर कार्रवाई की बात तो कही है, लेकिन सवाल भी इस खबर पे यही उठता है कि जब जमीन पर कोई कार्य ही नहीं किया गया तो आखिर उसका पैसा कैसे निकाल लिया जाता है। सब इंजीनियर के द्वारा उसका सत्यापन भी किया जाता है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी संतोष का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, हम देख पा रहे हैं कि कई सारी योजनाएं शासन प्रशासन की तरफ से संचालित की जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल पा रही है। हालांकि सीईओ जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक जांच नहीं हो पाई है। पूरा मामला सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। चाहूंगा कि सरकार तमाम तरह की योजनाएं लोगों के लिए चलाती है ताकि लोगों को इसका फायदा मिले और विकास की गंगा बहा सके मध्य प्रदेश सरकार और सरकार। लेकिन जनपद इछावर के अंतर्गत ग्राम पंचायत फांगिया आता है, जिसमें आज भी ग्राउंड जीरो का शून्य नजर आता है। काम के नाम पर, विकास के नाम पर शून्य दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बार बार प्रयास किया जाता है कि आप उसके काम पे विधायक निधि से 2 लाख रुपए दिएगा जिससे काम की आप काम करें, लेकिन उसके नाम पर जीरो शून्य, जहाँ पर ग्राउंड जीरो पर काम कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता उसका। तो बताना चाहूंगा कि जैसे सीओ मैडम से इस मामले में बात हुई, मैडम का कहना है कि इससे जांच कराएंगे। ये रटा जवाब देते हैं कि हम जांच कराएंगे। जांच के नाम पर शून्य जांच भी नहीं हो पाती। आज तक उनसे ना कोई तलब किया जाता है, ना कोई उस पर कार्रवाई की जाती है, जिससे कि उनको और हौसले बुलंद किए जाते हैं। सब इंजीनियर के द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है। सब इंजीनियर का सत्यापन करने के बाद उसका पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं, शून्य नजर आता है। देखते स्पॉट हम देखने गए, जमीन पर कोई काम नहीं दिखाया गया बिल्कुल। कि जब जमीन पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उसका पैसा कैसे निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखना आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कितने समय पुराना ये मामला बताया जा रहा है, कब से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये निर्माण। बिल्कुल, अब ये तो सोचने वाली बातें हैं कि जब भी जैसे भी जब हम जाते हैं संज्ञान में मामला हमारा अभी 2 दिन पहले आया है, इसके बाद हमें देखा, इसके बाद उसकी ऑनलाइन बिलिंग निकाली थी, पैसा निकल गया और ग्राउंड पर उसका कोई काम नहीं होने के कारण पूरा पैसा निकल गया। उसके बाद भी हमने उसको स्पॉट जाके देखा, मौके पे जाके देखा कि उसका कोई काम नहीं, बिलिंग हो गई है उसके बाद। लेकिन पता नहीं कब से भ्रष्टाचार चलता आ रहा है जनपद में। सब कमीशन बेस पे माना जा रहा है, इसको ये मानते कमीशन खोरी चल रही है जनपद के अंदर, सीधी ये मानते हैं अपन इस मामले को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंजीनियर सब इंजीनियर की अगर सत्यापन करके उसका पैसा निकाल दिया तो इससे कहीं ना कहीं सब अधिकारी से लेके नीचे से लेकर ऊपर तक मिलीभगत मान सकते हैं कि सब लोग इसमें मिलीभगत इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऐसा नहीं माना जाता है तो ये फिर पैसा कैसे निकल जाता है, तो ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा मानना ये है कि जब सरकार तमाम तरह के दावे करती है कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे, जनता का विकास करेंगे, शहर का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, विकास के नाम पर शून्य नजर आता है। कहीं ना कहीं
के संदेह के घेरे में दिखाई देते हैं अधिकारी कर्मचारी या ग्राउंड के सरपंच सचिव जो होते हैं पंचायत स्तर के। बिल्कुल संतोष, बने रहिए आप हमारे साथ। राजीव गुजराती जी जुड़ गए, जिला अध्यक्ष हैं ये, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी बहुत धन्यवाद। जी राजीव जी, ग्रेवल मार्ग की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत यहाँ पर सामने आई है, इस तरह का मामला आपके संज्ञान में है? जी हाँ, मेरे संज्ञान में ये मामला आया है जी। मैंने भी जिम्मेदार अधिकारियों से इस संबंध में बात की है। जी, क्या कुछ कहना था? जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना था? तौर पर इस मामले की जब तक पूछताछ नहीं हो जाती और जो दोषी उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, हम इस मामले को उठाने का पुरजोर प्रयास हम करेंगे। और आपने भी इस मामले को, भ्रष्टाचार के मामले को उठाया, ऐसे कई मामले सामने आएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वराज एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आम जनता का पैसा यदि इस तरीके से लूट के माध्यम से लूटा जाएगा तो फिर जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का काम ही क्या रह गया है। मैं फिर ये कहता हूँ कि इनकी इस मामले की पूरी जांच होना चाहिए और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अधिकारी, कर्मचारी, सचिव और सरपंच यदि दोषी है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, CEO भी बोल रहे हैं कि जांच होना चाहिए, लेकिन आश्वासन पर ही सिर्फ घड़ी टिकी हुई है। जैसा कि सहयोगी ने बताया कि काफी समय से इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार उजागर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर आपकी बात करें तो आप भी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, आपकी तरफ से किस तरह की पहल की गई इस मामले में? मेरे संज्ञान में ये मामला आया है जी। 1-2 दिन में ग्राम पंचायत पर कुछ जाकर इस मामले का निरीक्षण करूंगा और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा। यदि कार्रवाई नहीं होती तो विपक्ष के होने के नाते हमारे धर्म है इस मामले में आंदोलन करें और जनता का पैसा जिस जगह पे, सही जगह पे लगना चाहिए वहीं लगे। इसका मैं पूर्ण प्रयास करूंगा इस काम को करा सकूं। लेकिन राजीव जी, हम देखते हैं कि अक्सर जब इस तरह के मामले मीडिया में उजागर होते हैं तब जाके कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। जैसे कि अभी CEO की भी आपने बाइट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी, लेकिन उजागर मामला होने के बाद जांच की जा रही है। इतने समय से यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा था, तब आखिर मामला संज्ञान में क्यों नहीं आया? तब आखिर जांच क्यों नहीं की गई? इस मामले में CEO को भी जवाब देना चाहिए। आखिर वो क्या कर रहे थे? जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि आखिर इस मामले में वो लोग क्या कर रहे थे। इस मामले को लेकर हम निश्चित तौर पर आगे आवाज उठाएंगे और फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, कार्रवाई हो इसके लिए पूरा हम आगे प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि जी का रुख करेंगे, जिला अध्यक्ष हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं रवि मालवीय, मंडल अध्यक्ष बोल रहा हूँ, इछावर पश्चिम नगर। जी रवि जी, ग्रेवल मार्ग के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, ये मामला आपके संज्ञान में है? हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे रवि जी? मैं रवि मालवीय, मंडल अध्यक्ष, इछावर पप्पू नगर। चलिए ठीक है पप्पू जी ठीक है, आप पप्पू जी बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, मंडल अध्यक्ष इछावर। चलिए ठीक है पप्पू जी, आप से जानना चाहेंगे कि ग्रेवल मार्ग के निर्माण में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है, ये मामला संज्ञान में है आपके? नहीं, अभी जानकारी में नहीं है मामला। जी, तो मैं बता देती हूँ, इछावर के ग्रेवल मार्ग के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर सामने आया है। सरकार की योजनाओं पर यूँ कह सकते हैं कि पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। धरातल पर काम नहीं किया गया है, लेकिन पैसे निकाल लिए गए हैं और वहीं CEO तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से मुझे अभी मालूम पड़ी है, तो सर आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपको मामला भी संज्ञान में नहीं है और ये कोई आज का मामला नहीं है, ये काफी पुराना मामला है ये, और सरकार भी कहीं ना कहीं आपकी ही है। भाई क्या है, आप जानकारी में आज मामला आया है, हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी है माननीय करण सिंह जी वर्मा, राजेश मंत्री है जी, और ईमानदारी में मध्य प्रदेश में पूरा उनका नाम चलता है। तो कहाँ है सर? नाम तो चलता है, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट आप सुन तो सुनिए तो सही। जी बोलिए।
यदि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने आएगी, जांच करवाई जाएगी, जी तो ये समझ लो कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। सर, आप दोषियों की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको तो मामला ही संज्ञान में नहीं है। अब आप दोषियों तक कैसे पहुंच पाएंगे? कहने को प्रदेश सरकार आपकी है। वो तो ठीक है, पर अभी क्या है कि मामला संज्ञान में अब आ गया है, उसकी जांच होगी। माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनको कार्रवाई करवाएंगे। जी, यहाँ पर देखिए, जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ, राजीव जी जुड़े हुए हैं। उनको ये मामला संज्ञान में, विपक्ष होने के बाद उनको ये मामला संज्ञान में है और वो बोल भी रहे हैं कि उन्होंने कई बार आवेदन दिया है, इस पर बातचीत की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कर रहे हैं आखिर जिम्मेदार अधिकारी सर? क्या है कि हो सकता है इनके नाले में आ गया होगा, पर लेकिन इस पे तुरंत कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मंत्री जी से बात करके तुरंत जांच की कमेटी बनवाएंगे और जो होंगे उन पे कार्रवाई करवाई जाएगी। कब तक होगी सर कार्रवाई? तुरंत कार्रवाई होगी। अभी जांच के साथ से मिलकर भी आदेश दिलवाते हैं हम जांच में। पप्पू जी, जब इस तरह के मामले मीडिया में उजागर होते हैं, तब जाके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कह लें या अधिकारी कह लें, तभी मामला बोलते हैं कि कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया जाएगा। हमारी सरकार में पूरा ईमानदारी से काम होता है। कहीं थोड़ी बहुत कोई ऐसी छोटी मोटी घटना होगी तो वो संज्ञान में अब आई है, उसकी तुरंत जांच कराई जाएगी। ईमानदारी आरोप, आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार ज्यादा उजागर हो रहा है आपकी सरकार में। आप ईमानदारी की बात कह रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार हुआ, यदि कोई भ्रष्टाचार करता भी तो उन पर कार्रवाई भी तुरंत होती है। जी, सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई किसी को बख्शा नहीं जाता है। जी, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होती है हमारी सरकार में। ठीक है। राजीव जी, क्या लगता है, कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं पप्पू जी? हो पाएगी कार्रवाई? हमारे मित्र ये कह रहे थे जी, कि हमारी सरकार में ईमानदारी से काम होते हैं। आज मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जी, भ्रष्टाचार के रोज नित्य नए मामले इनकी सरकार में सामने आ रहे हैं। जी, चाहे वो पेपर आउटरीच के मामले हो, चाहे वो 1800 करोड़ रुपए के पुल की बात। इसलिए कहता हूँ कि ये यदि माननीय मंडल अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 3 दिन हम कार्रवाई कराएंगे, तो आपके माध्यम से बता दें कितने दिन में कार्रवाई होगी, कितने दिन में सचिव और सरपंच हट जाएंगे। हम भी इनका अभिनंदन करेंगे। जी पप्पू जी, जवाब दे दीजिए। सरपंच, सचिव, जांच होकर पता तो लगे कि कौन दोषी है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। आप खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं माननीय, ग्राम पंचायत के मामले में दोषी कौन होता है? मैं भी सरपंच रहा हूँ ऐसा नहीं। हाँ, तो ग्राम पंचायत के किसी मामले में दोषी कौन होगा? नहीं, अभी दोषी सरपंच होगा, सचिव होगा, इंजीनियर होगा, कोई चौथा आदमी थोड़ी लेकर आएंगे। नहीं भाई, बिना जांच किए किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। अच्छा, आपका मानना है कि हुआ ही नहीं है ऐसा? अच्छा पप्पू जी, ये बताइए, सरपंच सचिव का यहाँ पर राजीव जी नाम ले रहे हैं, तो कहने को तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी ही सरपंच की होती है। यूँ कह सकते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया ही सरपंच होता है। जो दोषी होगा, सुन लीजिए, कर्मचारी पावर किससे होते हैं? चलिए ठीक है। जांच तो हो। कांग्रेस के सरकार में तो पूरा बजट ही खत्म हो जाता था, एक एक आदमी उसका घोटाला कर देते थे। हमारी सरकार में पूरा पारदर्शिता से काम होता है। यदि ऐसा होता था तो 20 साल में आपकी सरकार को सारी चीजें उजागर करनी थी। चलिए ठीक है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। पप्पू जी, राजीव जी, सुन लीजिए, आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर विशेष मुद्दा जो है वो ये है कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और आपसे हम यही चाहेंगे कि आप जांच पड़ताल करें और जो भी दोषी होगा, जैसे कि आप कह रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई भी करवाएंगे तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ग्रामीणों को परेशानी इससे नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।